अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान उमर और हम जो है आज दोबारा जो साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स रहते थे उनके ऊपर जो है वीडियोस बनाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रूनर कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन समहाउ कभी कभी इसमें से जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ब्रूनर की कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में क्या कहा गया है कि इसके एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अदर नेम भी हैं। कभी यही थ्योरी जो है वो आ जाती है कि लर्निंग मॉडल किसने दिए थे, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव, ये सारी चीज़ें जो है ना वो ये नाम आ सकते हैं। आपको इसको पता होना चाहिए कि तो डिस्कवरी का वर्ड यूज़ हो तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रूनर ने दी थी। अगर स्पाइरल करिकुलम की बात हो तो आपको याद होना चाहिए कि ये ब्रूनर ने दी थी। डिस्कवरी लर्निंग मॉडल की बात हो तो इसने दी थी। और ये कॉग्निटिव था तो इस तरह के कॉग्निटिव चार लोग जो है ना वो कॉग्निटिव में फेमस हैं। एक हमारे पास जीन पियाजे है, वाइगॉट्स्की है, गैगनी है और ब्रूनर है। ये चार बंदे जो है ना वो कॉग्निटिविस्ट हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कॉग्निटिविस्ट कौन है, कौन ऐसा था जो कंस्ट्रक्टिव के ऊपर, जो कॉग्निटिव के ऊपर बिलीव करता था। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट। एक इसके इंट्रोडक्शन के इसका जो पूरा नाम था वो था जेरोम सीमोर ब्रोनर। 1915 में पैदा हुआ और ये 2016 में फौत हुआ। और 100 इसकी ईयर एज थी। ये अमेरिकन था, साइकोलॉजिस्ट था और इसने जो है ना वो 1941 में इसने पीएचडी की थी एजुकेशन में। इसने बुक लिखी थी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। और ये कंस्ट्रक्टिविज्म का जो है वो फाउंडर भी है और कॉग्निटिविस्ट भी है। इसने जो है ना वो ये बात क्या की है, ये कहना क्या चाहता है, ये बेसिकली ये जो था ना ब्रोनर, ये जब पैदा हुआ था तो ये नबीना था। 2 साल बाद ट्रीटमेंट के बाद जो है ना इसकी बिनाई वापस आई। और ब्रोनर जो है ना शुरू से सोचता था कि ये लर्निंग होती कैसे है, सीखता कैसे है इंसान, कैसे वो जो है ना वो स्टेप। तो उसके मुतालिक इसने जो है ना 3 मोड्स ऑफ लर्निंग दिए थे। ये आपको पता होना चाहिए तरतीब वाइज कि पहला उसने मोड बताया कि इनएक्टिव, सेकंड आइकॉनिक एंड थर्ड सिंबॉलिक। हम एक एक को देखते हैं। आइकॉनिक में वो कहता है, इनएक्टिव में वो कहता है कि ये एक तो ये कंक्रीट स्टेज है। कंक्रीट आपको पता होगा कि कंक्रीट कहते हैं कि जो चीज़ फिज़िकली जो है वो एग्जिस्ट करती हो, जिसको हम टच कर सकते हो, उसे कंक्रीट कहते हैं। तो ये जो स्टेज है ये कंक्रीट है। और ये 0 से लेके 1 साल तक, कहीं 3 साल तक भी लिखा हुआ है, बहरहाल 1 साल तक ये स्टेज है। और इसमें क्या करता है कि इसमें जो बच्चा लर्न कर रहा होता है वो एक्शन के ज़रिए कर रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे एक जो छोटा बच्चा, वो उसे कैसे पता, जब अपनी मॉम को देखेगा और उसे वो मुस्कुराएगी तो वो उसके रिएक्शन में मुस्कुराएगा। इसी तरह बच्चा जो है वो जब उसको दूध की ज़रूरत होगी तो वो रोएगा। उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाला जो एक्शन मैंने हमेशा यूज़ करना है जब भी मुझे दूध चाहिए होगा। इसी तरह उसे सर्दी लगे तो उसने कौन सा एक्शन करना है, उसको गर्मी लगे तो कौन सा एक्शन, वो जब बेजार हो, जब मतलब हर तरह की फीलिंग को अया करने के लिए वो क्या करता है कि वो मूवमेंट शो करता है, वो एक्शन करता है। और इसी तरह वो लर्न कर रहा होता है बाय डूइंग। और क्योंकि इस वक्त जो कॉग्निटिव है, जो थिंकिंग है, वो डेवलप नहीं हुई होती। ये जो इनिशियल स्टेज, इसे इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। दूसरी स्टेज हमारे पास है जिसको हमने कहा आइकॉनिक। आइकॉनिक मतलब ये पिक्चर स्टेज भी इसे कहते हैं। यानी इस स्टेज में क्या होता है कि इसमें ये 1 साल से लेकर 6 साल तक चलती है और इमेज बेस्ड होती है। यानी बच्चा, अब पहले बच्चा क्या करता था, एक्शन करता था। अब बच्चा जो है ना उस चीज़ों के ज़रिए लर्न करना भी शुरू कर दिया। आप कभी छोटे बच्चों को 2 साल 3 साल उसको सामने बुक्स रखें तो वो बुक्स को खोल खोल के ना उसको पिक्चर देखने का बड़ा शौक़ होगा, वो तस्वीरें देखेगा और तस्वीरों के ज़रिए जो है चीज़ों को याद करेगा। और उसको अक्सर जो है ना वो नाम भूल जाती होंगे, उसको नाम नहीं याद रहेंगे, लेकिन उसको चीज़ के जो है ना जब उसके सामने आएगी और जब वो उसकी शक्ल देखेगा तो उसके जहन में आ जाएगा कि ये फ़लाँ, ये मेरे फादर हैं, ये मेरे चाचू मामू हैं। वो उसके जहन में आ जाएगी। मतलब वो पिक्चर्स को अपने माइंड में रखता है लेकिन उसका जो है ना वो वर्ड्स को अपने माइंड में नहीं रख सकता। और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती हैं ये सेंसरी मेमोरी में होती हैं, स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। यानी ये इसे हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म जो होते हैं, लॉन्ग टाइम इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती। थर्ड स्टेज है हमारे पास, वो है सिम्बॉलिक स्टेज।
इस स्टेज को एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी कहते हैं कि चीज़ें जो हैं अगर सामने फिज़िकली नहीं हैं लेकिन फिर भी वो माइंड में चल रही होती हैं, तो इस स्टेज को इसलिए एब्स्ट्रैक्ट स्टेज कहा गया है। और इसमें जो बच्चा है वो पहले वाली स्टेज में जैसे एक्शन था, दूसरी वाली स्टेज में पिक्टोरियल था, अब इस स्टेज में जो बच्चा है वो नेक्स्ट स्टेज पे आ जाता है, मतलब अब वो वर्ड्स पे आ जाता है। अब वो बच्चा जो है ना वो चीज़ों को एक तो वो देर पर लॉन्ग टाइम मेमोरी में स्टोर कर लेता है। बच्चा जो है ना वो चीज़ें सामने नहीं भी हैं फिर भी उनके मुतालिक सोच लेता है, थॉट्स ख्यालात उसको बना लेता है। ये मतलब इस उम्र में बच्चा जो है सोचना शुरू कर देता है, डीप थिंकिंग हो जाती है उसकी, और वो चीज़ों को वर्ड्स देता है, वो लैंग्वेज यूज़ करता है और सिंबॉलिक वर्ड्स की तरफ आता है। ये थी इसकी स्टेजेज। यहाँ पे आपको सामने पिक्टोरियल मैंने शो कर दिया है कि जो शुरू का बच्चा है वो प्ले करता है बुक्स को, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो ये बुक क्या है, वो जस्ट उसको हाथ से आगे पीछे कर दिया। और सेकंड स्टेज में आपने देखा कि बच्चा जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो पिक्चर देख रहे हैं कि नेक्स्ट पेज, हर वो बुक आपके सामने आप उनके सामने रखेंगे 1 से 6 साल का बच्चा तो वो उसको खोल के उसके पिक्चर देखने को पसंद करेगा। और थर्ड स्टेज में एक डीप थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, सोचना, कंसेप्ट क्लियर करना, वो स्टेज आती है। इसकी आप नेक्स्ट भी इस तरह देख सकते हैं कि कौन सी है। इसने जो एक और ये मैंने आपको पहले बताया है कि स्पाइरल करिकुलम की बात आए कि स्पाइरल करिकुलम किसने दिया था, तो स्पाइरल करिकुलम जो है वो ब्रोनर ने दिया था। इसी ने इसने 2 कंसेप्ट दिए थे, एक रेडीनेस ऑफ लर्निंग की बात सबसे पहले ब्रोनर ने की थी और स्पाइरल करिकुलम की बात भी ब्रोनर ने की थी। जो ब्रोनर है इसने ये कहा था कि ये जो है हम कोई भी चीज़ जब याद कर रहे होते हैं तो एक ही टाइम में हम याद नहीं कर सकते, हमें किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम जो मेमोरी है हमारी उसमें स्टोर करने के लिए हमें उस चीज़ को बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। और स्पाइरल करिकुलम में वो ये बात करते हैं कि अगर हमने बच्चे को एक कंसेप्ट दिया है, अगले दिन जब हम उसको पढ़ाएं तो हम वो जो पुराना कंसेप्ट हो उस वो ज़रूर शामिल हो और थोड़ा सा उसमें जो है ना वो नई चीज़ का इजाफा करें। यानी डीप थिंकिंग में, डीप लर्निंग के लिए वो जो पुराने जो कंसेप्ट हैं उनको रिवीजन जो है वो ज़रूरी है। जितनी बार बार रिवीजन यानी पुराने कंसेप्ट के साथ नई चीज़ ऐड करते जाएं, पुराने कंसेप्ट के साथ नई चीज़ ऐड करते जाएं, इस तरह जो है ना वो बच्चे के लिए जो है लर्नर के लिए अपने नॉलेज के ऊपर ग्रास्प करना आसान रहेगा। और ये मतलब एक बेसिक आइडिया से कम्प्लेक्स की तरफ, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाना जो है वो चिल्ड्रन के लिए आसान रहे। इसकी यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि स्पाइरल करिकुलम रेफर्स टू द आइडिया ऑफ रिविजिटिंग बेसिक कंसेप्ट अगेन एंड अगेन। जो बेसिक कंसेप्ट है उनको बार बार रिवाइज करना, बैक एंड फोर्थ अनटिल फुल अंडरस्टैंडिंग, जब तक के मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। यानी किसी चीज़ को हम ज़ाहरी तौर पे देखते हैं कि ये हमारे पास फ़ैन है और फ़ैन क्या करता है जी, ये चलता है, इससे हवा आती है, ये बेसिक कंसेप्ट। अब उसको अगले दिन जो है करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर देखेंगे कि इसमें जैसे जैसे ऊपर वाले कंसेप्ट में जाएंगे कि इसमें कितने वाट की मोटर लगी है, ये कितने एम्पेयर लेता है, ये डीसी है कि एसी है, ये सारी चीज़ें हम जो हैं आहिस्ता आहिस्ता जब डीप कंसेप्ट की तरफ जाना है तो हमें जो हम ओल्ड कंसेप्ट है उनको अगेन एंड अगेन रिवाइज करते रहेंगे और इस तरह हमारा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि न्यू सबसे पहले हमारा बेसिक कंसेप्ट था जो थोड़ा सा था, फिर हमने उस कंसेप्ट में क्या है कि न्यू कंटेंट थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहे, तो वो आपने देखा कि स्प्रिंग जो है वो चौड़ा होता जा रहा है। और इस तरह ये सारी थ्रू आउट रिवीजन चलती रही है और एट द एंड हम जो है किसी चीज़ के मास्टर हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारा डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो हम बढ़ाते जाते हैं। इसके स्पाइरल करिकुलम के 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं, 3 असूल जैसे समझ लें कि साइक्लिक, इंक्रीजिंग डेप्थ और प्रेयर नॉलेज। साइक्लिक का मतलब क्या है कि साइक्लिक का मतलब यही है कि बार बार वही चीज़ आ रही है, सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन आ रहा है। इंक्रीजिंग डेप्थ, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो हम डेप्थ में जा रहे हैं, हम जो है ना वो मोर एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम कम्प्लेक्स लेवल की तरफ जा रहे हैं। और प्रेयर नॉलेज के इसके अंदर हमारा पुराना नॉलेज जो है वो कारआमद साबित हो रहा है कि जैसे हम आगे जा रहे हैं तो पिछला नॉलेज जो है उसके साथ अगर हमारे पास प्रीवियस नॉलेज नहीं होगा तो हम जो है ना वो नया नॉलेज हमारे पास सीखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसने एक जो अगला जो कंसेप्ट दिया था वो डिस्कवरी लर्निंग मॉडल का दिया था। इन 3 चीज़ों की वजह से गैगने की थ्योरी जो है वो फेमस है। कौन सी 3 चीज़ें, यही पहले मैंने आपको जैसे बताया कि लर्निंग मॉडल जैसे वो क्या था, आइकॉनिक था, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक।
दूसरी ब्रोनर किस वजह से फेमस है, वो स्पाइरल करिकुलम की तरफ वजह से फेमस है। तीसरा किसकी वजह से फेमस है, वो फेमस है डिस्कवरी लर्निंग मॉडल की वजह से। डिस्कवरी लर्निंग मॉडल में क्या है कि बात इसमें भी वही है कि हम लर्निंग के लिए ओल्ड जो हमारा नॉलेज है उसको यूज़ करते हैं। अब इसकी भी उसने 5 स्टेजेस दिए हैं, 5 चीज़ें बताई हैं कि जो डिस्कवरी लर्निंग मॉडल में 5 चीज़ें होती हैं। अब पहली चीज़ ये है, पहले जब आप किसी भी जो लर्नर है उसको आप प्रॉब्लम देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देंगे। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देंगे तो एक तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप होगा लर्नर अपने आप को मैनेज कैसे करेगा, कि वो उसको तस्लीम करेगा कि प्रॉब्लम है, इसको मैंने अपना आप को स्टेबल करेगा, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेगा। थर्ड में वो क्या इंटीग्रेट और कनेक्ट अपने जो पुराने तमाम थाट्स हैं उनके से उस प्रॉब्लम में कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। इस तरह वो जो इन्फॉर्मेशन उसकी पुरानी है उन सारा का एनालिसिस करेगा, फिर उन पुरानी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा और फिर वो देखेगा कि क्या वो फेल हुआ है उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और इसके बाद उसको फीडबैक मिलेगा। यानी 5 चीज़ें जो हैं वो डिस्कवरी लर्निंग मॉडल में होती हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग, और सेकंड लर्नर मैनेजमेंट, उसका खुद का मैनेज करना, एंड थर्ड इंटीग्रेटिंग एंड कनेक्शन, और फोर्थ उसको एनालिसिस करना और उसका जो है वो इंटरप्रिटेशन करना, और फिफ्थ है फेलियर एंड फीडबैक। एक दो चार बातें और हैं ब्रोनर के रिलेटेड, कि ब्रोनर जो है ये स्कफ फोल्डिंग और MQ मोर नॉलेजेबल अदर, जो जिसको हमने वेगोट्स्की की थ्योरी में पढ़ा है, सबसे पहले ये वाले दोनों वर्ड्स और ये वाली टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये ब्रोनर ने यूज़ की थी। यानी स्कफ फोल्डिंग अगर तो आपके सामने ऑप्शन आए और वेगोट्स्की ना हो तो आपने ब्रोनर लगा देना। थ्योरी में जो यूज़ किया है वो वेगोट्स्की ने किया है, लेकिन जो सबसे पहले वैसे वर्ड जो यूज़ किए थे स्कफ फोल्डिंग और MQ ये ब्रोनर ने किए थे। और इसी ने ये बात की थी कि चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर, ये ब्रोनर की बात है। मैं जो ये ब्रोनर है ये भी उसकी तरह जो है ना वो वेगोट्स्की की बात से इत्तेफाक करता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है कंटिन्यूस प्रोसेस है। जबकि ये पियाजे बात करता है, वो कहता है कि चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। ब्रोनर जो है ये भी फोकस करता है लैंग्वेज के ऊपर, वेगोट्स्की की भी लैंग्वेज, यानी देखें स्कफ फोल्डिंग की बात हो, MQ की बात हो, कंटिन्यूस लर्निंग की बात हो, लैंग्वेज की बात हो, तो ये वाली सारी चीज़ें इसकी किसके रिलेटेड हैं, ये वाली रिलेटेड हैं वेगोट्स्की के। बेसिकली ये जो है ना वो क्लोज वेगोट्स्की के था, और जो इसका जो अगेंस्ट था वो काफ़ी चीज़ों में पियाजे के था, लेकिन ये बहुत दोनों से जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ये दोनों का जो है ना इसकी थ्योरी में आपको असर आएगा, इसके कंसेप्ट इसके थॉट्स में असर आएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।